कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 मैथमेटिक्स यानी गणित का रियल पेपर जो आपका 13 दिसंबर यानी आज आपका पेपर होगा, जो उसका मैं रियल पेपर बता रहा हूँ। 100 में 100% यही क्वेश्चन और यही पेपर आपके में पूछे जाएंगे। स्टैंडर्ड जो बेसिक होता है इसमें भी दोनों रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 23 रहेंगे, समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा आपका 75 का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं पूरा सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये देख सकते हैं आपका विषय गणित रहेगा, निर्देश है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। ये निर्देश है, पूरा पहला क्वेश्चन है, आप देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो सही विकल्प में पहला हो जाएगा समीकरण 5y-2x = 3 का एक अद्वितीय हल है, इसका हो जाएगा A नंबर। आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, तो समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तीसरा, दो संख्याओं का योग 25वां व 5वां है, तो संख्या होगी 5 और 10, इसका सही आंसर हो जाएगा ये A नंबर। इनका स्क्रीनशॉट आप करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, समीकरण 2x + 3y के यदि x = 2 y = 1 तो मान ज्ञात करना है, तो ये बराबर के बराबर 7 हो जाएगा, इसका मान देख सकते हैं। पांचवा, बेरीमिडी एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिससे आधार पर नहीं होता है, तो रेखा हो जाएगा। किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका ये रहा। आप इसकी स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब किसी निकाय का कोई भी हल ना हो तो तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ हो जाएगा होता है। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान -6 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल आरेख का एक समीकरण होता है। एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। समान भुजा वाले दो वर्ग जो होता तो समरूप हो जाएगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरे का आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। आपके आंसर देख सकते हैं, ये आंसर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो a+√b और a -√b का होल हो जाएगा कैब, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा a² यानी a² - b², ये हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण होता है, तो दूसरे का आपका हो जाएगा क्या, x = 0 वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्यास हो जाएगा। हीरोन की सूत्र यश हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा चौथे का a+b+c का हो जाएगा। और गोले का आयतन जो होता है तो 4/πr² हो जाएगा, और ये इसका बहुलक हो जाएगा। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण जो होता है तो बहुलक होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इंग्लिश मीडियम वालों का है और क्वेश्चन नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण होते हैं? 1। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो ax² + bx + c = 0 और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर आपको खुद से कमेंट में जरूर ये बताइएगा। इसका अधिक कोण, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। दीर्घ वृत्ताखंड में आंतरिक कोण कैसे होता है? तो अधिक कोण होता है। 3, 5 और 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 का बहुलक ज्ञात करना है, तो 4 इसका बहुलक हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है पांचवा, सत्ता। सत्ता का चयन करके लिखना है। x अक्ष की भुजा सदैव शून्य होती है, तो सत्य हो जाएगा। लासा मासा बहुपद का गुणनफल सत्य है, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो असत्य हो जाएगा। 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 का होता है। तो पांचवें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा। मैं बताऊंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 60वां है। इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 60वां। 60वां जो क्वेश्चन आपका परिमेय संख्या क्या है, अथवा में 1/6 और 1/5 के बीच का परिमेय संख्या लिखिए। ये हो जाएगा परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसमें दो पूर्ण संख्या भाग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कोई संख्या पी क्यू जहां पी और क्यू दोनों पूर्ण संख्या और क्यू नॉट जो 0 परिमेय संख्या कहलाती है। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां। 5/√7 और 3+2 √2 को सरल कीजिए। अथवा में जो तो 1-2 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर विशेष शेष फल जो तत्व ज्ञात करना है, गुणनखंड कीजिए। तो 12x² - 7x + 1 हो जाएगा। बिंदु 2, 7 में भुजा कोटि मान क्या है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। तो ये देख सकते हैं, दीजिएगा भागफल जो था तो इसका भाग करना है, इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये रहा आपका 9वां। बिंदु 2, 7 में भुजा कोटि के मान जो होते तो इनका आप स्क्रीनशॉट कर ली। भुजा जो होता है तो 9 हो जाएगा, कोटि 3 हो जाएगा। 10वां है आपका। बिंदु 2, -1 और 4 -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये द्वितीय हो जाएगा और ये चतुर्थांश में हो जाएगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो 11वां का आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा। इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13। 12 जो होता है तो 12 के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का हल होगा। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली समीकरण ज्ञात करना है। और 13 परिभाषित कीजिए समांतर रेखा, तो आप इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 14 क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ZPQR और ZPQR सिद्ध कीजिए। ZPQR ZPRT, तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आंसर आपका ये रहा। 15वां क्वेश्चन है, RHS सर्वांग समता नियम को लिखना है, और ये आंसर आपका ये रहा। SPR और RPS, इनका आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए आयता हो जाएगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तो RHS सर्वांग समता का नियम, यदि दो समकोण त्रिभुज और लंब जो कर्ण और लंब बराबर हो, आधार या बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज RHS समता के नियम में सर्वांग समता होते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 17 जो होता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो ये हो जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। गोले की त्रिज्या जो तो व्यास हो जाएगा, तो गोले का व्यास वाले गोले पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का। ये आपका 18 दर्शाइए कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण त्रिभुज समद्विबाहु विजित वह एक चतुर्भुज होते हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ये आपका 19वां उस गोले त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी हो। और 20वां गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किया: 41, 39, 48, 52। तो इन आंकड़ों का माध्य बाहुलक ज्ञात करना है आपको। 46, 62, 54, 40, 96, 52 और 98, 40, 42, 52, 60। इन आंकड़ों को आपको माध्यक बहुलक निकालना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। गोली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 154 का जो होता है तो 3.5 सेंटीमीटर। इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 22वां 21वां है, 3a + 4a
4b का होल क्यूब प्रसारित रूप लिखिए। ये रहा आपका 23वां। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किसी त्रिभुज का आधार 16 सेमी, शीर्ष लंब 8 सेमी, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो जैसे कि पूरा सोल्यूशन चाहिए, जो भी सोल्यूशन होता है उसको मैं, और जो छूट गए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैं पेपर डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले ही मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।